और बहनों, प्रभु का वचन कहता है यदि आप दूसरों को क्षमा करोगे तो आपको क्षमा की जाएगी, आपको क्षमा मिलेगी। हमने जो पाप किया है उसकी क्षमा हमें मिलेगी। हम सब पापी है, हम पाप करते हैं, दिन रात हमारे हाथ से पाप होता है। जब तक परमेश्वर हमें क्षमा नहीं करता है हम परमेश्वर के नजदीक नहीं पहुंच सकते हैं। इस संसार की एक ही समस्या है कि मनुष्य और परमेश्वर का रिश्ता जो है वो टूट गया है। उसके बीच में एक दीवार खड़ी है और जो दीवार है वो दीवार पाप की दीवार है। मनुष्य और परमेश्वर को तोड़ने वाली दीवार जो है वो पाप की दीवार है। हम पाप करते हैं इसलिए हम परमेश्वर से डायरेक्ट संबंध नहीं प्रस्तापित कर सकते, परमेश्वर से डायरेक्ट नहीं बोल पाते। पाप जो है बीच में दीवार है, हम परमेश्वर को ना देख पाते ना उससे बोल पाते, क्योंकि बीच में दीवार खड़ी है और दीवार जो है पाप की दीवार है। मनुष्य का परमेश्वर से संबंध टूट गया है, इसलिए संसार की हालत नरक जैसी बन चुकी है और मनुष्य परमेश्वर को नहीं देख पाता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। समझ लीजिए आप घर से बाहर जा रहे हैं, आपने आपके बेटी के लिए कुछ स्पेशल खाना बनाया है और वो खाना कहां रखा है। जाते वक्त आप आपके बेटे को कहते हैं ये तुम्हारे बहन के लिए बनाया है, तुम उसको नहीं हाथ लगाना, नहीं लेना। और तुम काम पे गए, तुम काम करके वापस आए तो खाना वहां नहीं है। तुमने तुम्हारे बेटे को पुकारा, ए संजय कहां है संजय? संजय बोलता हाँ पापा यहां आओ। नहीं, यहां आओ नहीं। अरे क्या हो गया, कमरे में क्यों बैठे हो? पापा वो खाना मैंने खाया, जो मेरे बहन के लिए रखा था वो मैंने खाया है, मैंने आपके आज्ञा का पालन नहीं किया है। आज्ञा का पालन नहीं किया है, अंग्रेजी में कहते हैं डिसओबीडियंस, हिंदी में कहते हैं आज्ञा भंग, मुझे मराठी में आज्ञा भंग कहते हैं। आज्ञा भंग, डिसओबीडियंस, मैंने आज्ञा का पालन नहीं किया है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते वही इसे पाप कहते हैं। पाप यानी परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करना। तो आपका बेटा आपके सामने क्यों नहीं आता है? क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसने पाप किया है, क्योंकि उसने आज्ञा पालन नहीं किया है, इसलिए सामने नहीं आता है। वो तुम्हें फेस टू फेस आमने सामने नहीं देखना चाहता है। वो कमरे से बोलता है पापा मैंने खाना खाया, आपने कहा था खाना मत खाओ, तुम्हारे बहन के लिए रखा है, लेकिन मैं वो खाना खा गया, आपके आज्ञाओं का पालन नहीं किया है। इसको पाप कहते हैं। जब पाप होता है बीच में दीवार खड़ी रहती है, ये दीवार पाप की है और संबंध टूट जाता है। तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का संबंध टूट गया पाप के कारण, आज्ञा का पालन नहीं हुआ। इसलिए वैसा ही मनुष्य का परमेश्वर के साथ हुआ है। परमेश्वर ने कहा चोरी मत करो, हम चोरी करते हैं। परमेश्वर ने कहा खून मत करो, हम खून करते हैं। परमेश्वर ने कहा रिश्वत मत लीजिए, हम रिश्वत लेते हैं। परमेश्वर ने कहा रिश्वत मत दीजिए, हम रिश्वत देते हैं। परमेश्वर ने कहा गालियां मत दीजिए, हम गालियां देते हैं। तो भाई और बहनों, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक दीवार है, वो दीवार पाप की है। जब तक ये दीवार टूटती नहीं है मनुष्य परमेश्वर के साथ बातें नहीं कर सकता है और परमेश्वर के आशीषों को नहीं पा सकता है। तो भाई और बहनों, हमें परमेश्वर की क्षमा मिलनी चाहिए। जब परमेश्वर में पापों की क्षमा करता है तो हम परमेश्वर के गोद में जाते हैं, परमेश्वर के आशीषें में प्राप्त हो जाती है, हमारा जीवन जो है आशीषों से भर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन क्षमा प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने एक शर्त लगाई है। वो शर्त क्या है? तुम दूसरों को क्षमा करो। तुम्हारे जीवन में ऐसे कोई लोग हैं जिनको तुमने नहीं क्षमा की है। तुम्हारे दिल में गुस्सा है तुम्हारे दोस्त के खिलाफ, तुम्हारे दिल में गुस्सा है तुम्हारे पड़ोसी के खिलाफ, तुम्हारे दिल में गुस्सा है तुम्हारे दुश्मन के खिलाफ। तो ऐसे लोगों को क्षमा जब आप नहीं करते हैं तो परमेश्वर आपको क्षमा नहीं देना चाहता है। ये परमेश्वर की बहुत भारी शर्त है। आप कहेंगे मैं उसको क्षमा नहीं करूंगा, उसको क्षमा नहीं करूंगा, उसको क्षमा नहीं करूंगा, उसको क्षमा नहीं करूंगा। परमेश्वर कहता है मैं भी तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तभी हम परमेश्वर से क्षमा पा सकते हैं। जब हम दूसरों को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है परमेश्वर हमें क्षमा नहीं करता है। कितने लोग इस सत्य को नहीं समझ पाते हैं। लोगों को लगता है परमेश्वर ऐसी ही क्षमा देता है, ऐसी क्षमा वो नहीं देता है। परमेश्वर की शर्त है कि तुम दूसरों को क्षमा करो। जिन्होंने तुमको तकलीफ दी है, जिन्होंने तुमको परेशान किया है, जो लोग दिन रात तुम्हारे पीछे पड़े हैं, जो लोग तुम्हारे ऊपर अन्याय करते हैं, इनजस्टिस अन्याय करते हैं, उन लोगों को तुम क्षमा करो।
जब तुम क्षमा करते हो तो परमेश्वर तुम्हें क्षमा देता है। एक बार परमेश्वर से तुम्हें क्षमा मिली तो तुम्हें सब आशीषें मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। चंगाई एक आशीष है। बीमारी चली जाती है। बीमारी परमेश्वर नहीं लाता है, शैतान लाता है, लेकिन शैतान आसानी से हमें नहीं छोड़ता है। जब परमेश्वर हमें गोद में लेता है, शैतान भाग जाता है। शैतान नहीं रह सकता है वहां। तो भाई और बहनों, चंगाई एक आशीष है। चंगाई के अलावा ऐसे बहुत आशीष है। ज्ञान दूसरा आशीष है, सामर्थ तीसरा आशीष है, शांति चौथा आशीष है, आनंद पांचवा आशीष है। आपको ये सब चीजें दी जाएगी। आपको ये चीजें जो है स्वर्ग से मिलेगी, लेकिन उसके पहले आपको एक चीज करनी है। आप और स्वर्ग के बीच में जो दीवार खड़ी है, वो दीवार को तोड़ना है। परमेश्वर से क्षमा पानी है और परमेश्वर की शर्त जो है वो पूरी करनी है। शर्त क्या है? कि तुम दूसरों को क्षमा करो। तुम परमेश्वर को कहते हो, परमेश्वर हे प्रभु, मेरे हाथ से चोरी का पाप हो गया है, मुझे क्षमा करो। परमेश्वर कहता है, तुम्हारे भाई ने तुमको तकलीफ दी, तुम्हारे भाई के खिलाफ तुम्हारे दिल में गुस्सा है, भाई को क्षमा करो। पहले भाई को क्षमा करो। तुम कहते हो मैं भाई को क्षमा नहीं करूंगा, तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे चोरी के पाप की भी क्षमा नहीं करूंगा। यदि आप क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है, आपको प्रभु से क्या मिलेगा? जब प्रार्थना केंद्र शुरू हो गया तो मैं सबको गारंटी देता था कि तुम ठीक हो जाओगे। बाद में मैंने गारंटी देना बंद किया, क्योंकि लोग क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है, तो प्रभु उनको स्पर्श नहीं करता है। प्रभु नहीं स्पर्श करता है, ठीक नहीं होते हैं। 10 लोग आए, 10 में से 6 लोगों ने क्षमा की, 6 लोग ठीक होकर चले जाते हैं। 4 लोग क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है, वो वैसे ही जाते हैं। मैं कैसी गारंटी दूं? हालेलुया, 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 हालेलुया। तो भाई और बहनों, क्षमा करना जरूरी है। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं, हमें पापों की क्षमा मिलती है। ये ऐसे स्टेप्स है। पहले हम दूसरों को क्षमा करते हैं, फिर हम हमारे पापों को कबूल करते हैं। यदि आप कहेंगे मैंने पाप किया ही नहीं, तो क्षमा मांगने का सवाल कहां पैदा होता है? आप यदि बताते हैं मुंह से मैंने पाप किया ही नहीं, तो क्षमा मांगने का सवाल कहां है? आपको पाप को कबूल करना है और फिर प्रभु से क्षमा मांगनी है। भाई और बहनों, कितना भी बड़ा आदमी हो, वो उसको एक करना ही पड़ता है, क्षमा करनी ही पड़ती है। मैं किसी को नहीं क्षमा करता तो मुझे प्रभु की क्षमा नहीं मिलेगी। जब हम दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं, प्रभु से क्षमा नहीं पाते हैं। प्रभु से क्षमा नहीं मिलती है, आशीषें नहीं मिलती है। यदि आप प्रभु से आशीष पाना चाहते हैं, तो आपको पहली चीज करनी है, सबको क्षमा करनी है। हालेलुया, हालेलुया। क्षमा जब हम करते हैं, हमारा दिल साफ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ऐसे दिल को ही प्रभु के आशीष मिलते हैं। तो प्रभु कहता है तुम क्षमा करो दूसरों को, मैं तुम्हें पापों की क्षमा देता हूं। और एक बार तुम्हें क्षमा मिली, तुमको सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है, उस हिस्से पर हाथ रखिए विश्वास के साथ। आंखें बंद कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ दुख है, प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए और आपके जीवन पर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु के महान आशीष है। धन्यवाद।